हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 6 फरवरी 2024 यानी मंगलवार का दिन। सुबह के लगभग 7 बजे है और मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ प्री मार्केट रिपोर्ट आप लोगों के लिए। यानी मार्केट शुरू होने के पहले कौन से संकेत है, न्यूज़ फ्लो क्या है, टेक्निकल डाटाज क्या है, स्क्रीन रीडिंग क्या बोल रही है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए। जानिए एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट कर करके सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे अवेलेबल है। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। तो दोस्तों, हमारा मार्केट कैसे क्लोज हो गया ये आपको मालूम है। निगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी। निफ्टी लगभग 80 पॉइंट और बैंक निफ्टी लगभग 150 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया। निफ्टी 21,770 के आसपास क्लोज हो गया, 21,770 के आसपास। और वही बैंक निफ्टी 45,800 के ऊपर क्लोज हो गया, यानी 45,800 के ऊपर क्लोज हो गया। दोनों माइनस में क्लोज हो गए। लेकिन जो एफआई और डीआई के जो रिपोर्ट्स आ गए कल के सत्र में, थोड़ा शॉकिंग थे। एफआई ने कल 500 करोड़ यानी 500 करोड़ की बाइंग की है दोस्तों, कैश में। लगातार दूसरे दिन बाइंग की है एफआई ने। ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। लगातार दूसरे दिन, यानी गुरुवार के सत्र में भी, शुक्रवार के सत्र में भी किया था उन्होंने, और अभी कल सोमवार के सत्र में बाइंग किया था। तो कल भी उन्होंने 500 करोड़ की बाइंग की, यानी एफआई ने बेचा नहीं है दोस्तों। लेकिन बेचा किसने फिर? हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यानी म्यूचुअल फंड ने, डीआई ने। कल डीआई ने लगभग 1100 करोड़ यानी 1100 करोड़ का कैश में सेलिंग किया है। इसकी वजह से कल प्रेशर था मार्केट के ऊपर। अगर डीआई भी बाय करती थी तो मार्केट ऊपर जाता था, ज़बरदस्त ऊपर जाता था। लेकिन डीआई ने कैश में सेलिंग की है, इसलिए मार्केट गिरा दोस्तों। और ज़्यादा गिरा क्यों नहीं? क्योंकि एफआई का सपोर्ट था। हालांकि एफआई ने ज़्यादा कुछ बाइंग नहीं किया, 500 करोड़ नथिंग, बट लगातार दूसरे दिन बाइंग किया है। और इसी विश्वास से आज मुझे लगता है जो हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो लगभग 15 पॉइंट प्लस में है, फ्लैट टू पॉजिटिव दिखा रहा है। जनरली देखा जाए तो वर्ल्ड मार्केट बहुत ख़राब हाल में थे। कल एक ही दिन में अमेरिकन मार्केट लगभग 270 पॉइंट, 270 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया कल अमेरिकन मार्केट। और इसकी मेन वजह थी डॉलर इंडेक्स, और 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड है वो बढ़ के आई थी, बहुत बड़ी थी। इसलिए कल अमेरिकन मार्केट में एक तेज गिरावट थी, 274 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था। लेकिन आज सुबह थोड़ा उल्टा हो गया है दोस्तों। जो डॉलर इंडेक्स कल गिरा था वो संभला है और नीचे आ गया है, और वही 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी संभली है और नीचे आ गई है, जो बढ़ के चली थी। तो आज थोड़ा सुबह माहौल अच्छा है। इसके बावजूद भी डाउ फ्यूचर लगभग अभी 20 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं। एशियन मार्केट में जापान का मार्केट भी लगभग 300 पॉइंट माइनस में चल रहा है। लेकिन हमारा गिफ्ट निफ्टी साहब 20 पॉइंट प्लस में चल रहे हैं, 10-20 पॉइंट प्लस में चल रहे हैं दोस्तों। सो ओपन होने के बाद क्या माजरा रहेगा ये अलग रहेगा। गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, लेकिन ओपन होने के बाद क्या होगा ये देखना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल हम लोग फ्लैट टू पॉजिटिव ऐसा ही हम लोग सोचेंगे कि क्या हो सकता है। ठीक है। इंडियन रुपीज़ और डॉलर, इंडियन रुपीज़ थोड़ा स्ट्रांग हो गया, लेकिन वही 83 के आसपास टाइम पास कर रहा है। बहुत महीने हो गए दोस्तों, आप देख सकते हो 83 के आसपास टाइम पास कर रहा है इंडियन रुपीज़ और डॉलर का जो इक्वेशन है। ओके। सो बहुत महीनों से चल रहा है वो, मजबूत नहीं हो रहा है इंडियन रुपीज़, ये थोड़ा सा ख़राब है। क्रूड ऑयल वही है 78 डॉलर के पास। पुट कॉल रेशो देखा जाए तो निफ्टी का पुट कॉल रेशो 0.8889 के पास है, एक के नीचे आ गया है। ठीक बात है, अच्छी बात है। वही बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो अच्छा हल्का हो गया है, 0.68। सो बैंक निफ्टी रिलेटिवली मुझे स्ट्रांग लग रहा है, नीचे के लेवल से बाउंस बैक आ सकता है बैंक निफ्टी में। सो थोड़ा आपको अलर्ट रहना चाहिए। ओके। मुझे एक बैंक अच्छा लग रहा है, इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक आपको मालूम रहेगा, बैंक निफ्टी का एक दिग्गज बैंक है इंडसइंड बैंक। वो मुझे अच्छा दिख रहा है टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर। ओके। उसमें एक तेजी हो सकती है आज के सत्र में दोस्तों, इंडसइंड बैंक में।
सो उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी बैंकिंग सेक्टर्स में नीचे की ओर से आपको बाय कर सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। क्योंकि स्टॉप लॉस क्यों ज़रूरी है? मार्केट मेरा नहीं, आपका नहीं, किसी का भी नहीं होता है, मार्केट किसी का भी नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट है। सो स्टॉप लॉस लगाना है, ओके। बहुत बड़ा लॉस होने से थोड़े लॉस में आप निकल जा सकते हैं, क्योंकि अपना कैपिटल भी प्रिजर्व करना बहुत ही बड़ी बात होती है दोस्तों। ये कभी भी नहीं भूलना है आपको कैपिटल के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया डॉलर इंडेक्स बॉन्ड डील का, मैंने बोल दिया है, पुट कॉल रेशियोज बोला है। और इंडिया विक्स जो है कल 6% एक ही दिन में बढ़ा दोस्तों। लेकिन इंडिया विक्स के ऊपर अभी विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इंडिया विक्स बढ़ता भी है तभी मार्केट भी बढ़ता है, कभी नीचे जाता है। एक्चुअली इंडिया विक्स घबराहट का इंडेक्स होता है। और कल कौन सी घबराहट थी, क्या थी, कौन सा इतना बड़ा क्या था? कभी कभी इतना घबराहट रहता है लेकिन इंडिया विक्स नीचे घटता है। तो इंडिया विक्स ऐसा ही ये है, 6% बढ़ा दोस्तों। 14 और 15 के बीच में है, 15 के आसपास है इंडिया विक्स, ठीक है। इतना आप समझ के रखिए। चलिए अभी टेक्निकल और डाटा के ऊपर आते हैं। 21,770 आज हल्का सा गैप अप हो रहा है 20 पॉइंट का। वो सोच के हम लोग देखेंगे कि 21,800 यानी 21,800 के आसपास खुल सकता है निफ्टी, एज पर जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है उसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ। गिफ्ट निफ्टी कभी कभी धोखा देता है या बहुत बार धोखा देता है, या आपको मालूम है, लेकिन 21,800 के पास खुल सकता है निफ्टी, ऐसा आप सोचेंगे। तो पहला जो लेवल है आपको वॉच आउट करना है 21,830, 21,830 लेवल, उसके ऊपर टिकना चाहिए निफ्टी। उसके ऊपर टिक गया तो अगला टारगेट 21,880, 21,880 आएगा। उसके ऊपर 10-15 मिनट टिक गया तो 21,950 से लेके 970 का लेवल, 21,950 से लेके 970 या 980 भी बोल सकते हैं। अगर 21,980 के ऊपर गया निफ्टी आज, तो फिर एक बड़ी रैली आएगी निफ्टी में, जो 22,050, 22,100 तक लेके जा सकती है, 22,050। और उसके ऊपर टिक गया तो 22,120 यानी ऑल टाइम हाई तक लेके जा सकती है। ऑल टाइम हाई 22,127 के आसपास है दोस्तों। सो ये लेवल्स आपको दिमाग में रखने चाहिए आज के दिन, ओके। आज फाइनेंशियल निफ्टी का एक्सपायरी का दिन भी है, वैसे हर दिन एक्सपायरी है, सो उसका कोई मायने नहीं रखता है। मैं सिर्फ बैंक निफ्टी का एक्सपायरी बुधवार का और गुरुवार का दिन का निफ्टी का एक्सपायरी इतना ही ध्यान में रखता हूँ। बाकी के हर दिन सेंसेक्स का रहता है, बाकी मिड कैप का रहता है, वो क्या बताएंगे उसमें फाइनेंशियल निफ्टी का। इसके लिए तो मार्केट में वोलेटिलिटी हो रही है इतनी ज़्यादा। सो ये चीज़ है दोस्तों। और नीचे के लेवल पे आपको कंसंट्रेट करना है निफ्टी में 21,750, 21,750 का लेवल, वो टूटना नहीं चाहिए। उसके नीचे गया तो 21,750 का जो पुट राइटर है वो पैनिक में आ जाएगा। उसके नीचे फिर 21,720, 21,730, ये भी लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार देखा गया कि 21,730, 21,720, 30 से बाउंस बैक करता है निफ्टी, ये आप देख सकते हो पिछली बार चार्ट में। तो वो एक लेवल इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा चार्ट, ओपन इंटरेस्ट और टेक्निकल डाटा जो है, लेवल सब, ये सब कुछ मैच करके मैं बोलता हूँ आपको, इसलिए इतनी एक्यूरेसी रहती है मेरे लेवल्स में। उसके नीचे फिर 21,670 का लेवल आपको वॉच आउट करना है। 21,670 का लेवल तोड़ना नहीं चाहिए। अगर टूट गया तो फिर एक बड़ी गिरावट आ सकती है जो 21,600 तक लेके जा सकती है निफ्टी में, ये ध्यान में रखना है आज के दिन। 21,670 का लेवल टूटना चाहिए, 21,670 लेवल ये अंडरलाइन करके लिखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आज के सत्र में दोस्तों, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। चलिए बैंक निफ्टी जो 45,800 के ऊपर यानी 45,800 के ऊपर क्लोज हो गया था कल के सत्र में, लगभग 145 पॉइंट माइनस में। सो वहाँ क्या करना है? आज हल्का सा गैप अप है तो एक 100 पॉइंट का गैप अप हम लोग कंसिडर करेंगे। सो 45,900 के ऊपर खुल सकता है। सो इमीडिएट टारगेट उसका 46,050 तक जा सकता है, या 46,120 तक आप मान के चलिए। लेकिन मैं मान रहा हूँ 46,000 से लेके 46,120 ये लेवल बैंक निफ्टी में एक रजिस्टेंस रुकआउट का काम करेगा, ओके। वहाँ कॉल राइटर्स है दोस्तों मौजूद, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, इतनी आसानी से ऊपर जाने नहीं देंगे। अगर 46,120 के ऊपर टिकता है 20 मिनट, तो फिर एक रैली आएगी बैंक निफ्टी में जो 46,350 तक लेके जा सकती है। अगर 350 के ऊपर टिक गया बैंक निफ्टी तो 46,550 तक जा सकते हैं, और 46,550 के ऊपर टिक गया तो फिर एक बड़ी रैली जो डायरेक्टली 47,000 तक लेके जा सकती है। इस बार 47,000 तक लेके जा सकते हैं, ये ध्यान में रखिए। नीचे दोस्तों 45,500 से लेके 650 जो कल का जो मैंने लेवल बोला था,
और कल भी वहाँ से वहीं से सपोर्ट लिया 45,600 से। तो 45,500 से लेके 45,650 यानी 45,500 से लेके 45,650 एक बहुत बड़ा पुख्ता सपोर्ट है बैंक निफ्टी में नीचे के लेवल पे। वो टूटना नहीं चाहिए। वो टूट गया तो फिर डायरेक्टली 45,000 यानी 45,000 तक जाने की कोशिश करेगा बैंक निफ्टी। ये ध्यान में रखिए दोस्तों। वैसे बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो घट गया है, सो अच्छी अपॉर्चुनिटी है नीचे के लेवल पे बाय करने की, लेकिन जो भी करना है स्टॉप लॉस या हेजिंग के साथ कीजिए, ठीक है। सो ये मैंने आपको नीचे के लेवल और ऊपर के लेवल निफ्टी और बैंक निफ्टी में बोला है। इंडसइंड बैंक अच्छा लग रहा है, लार्सन एंड ट्रूबो में भी आप कॉन्सेंट्रेट करें, एलएनटी में वो भी अच्छा लग रहा है एज पर जो ओवरसोल्ड हो चुका है इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। सो इसके ऊपर ध्यान में रखिए और जो भी करना है आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों। आज का विश्लेषण अगर अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन 1 या 2 वीडियो ज़रूर देखने मिलेंगे इसी चैनल के ऊपर। थैंक यू दोस्तों। फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन के कार्यक्रम में दोपहर 4 साढ़े 4 बजे। धन्यवाद, थैंक यू।